है बिलाल, आप बताएं। हम जा रहे हैं नया घर देखने। अगर देखा जाए तो जी बिलाल भाई की वीडियोस में स्मीना का ही राज होता है। बिलाल भाई को तो बोलने का मौका ही नहीं देती। स्मीना हर बात खुद बयान कर रही होती है। लेकिन बड़ी ही सस्पिशियस बात यह है कि जी जर्मनी में जो घर चेंज होने लगा है उसका जो अनाउंसमेंट है, जो ऑडियंस को बताया जा रहा है, वो बिलाल भाई के थ्रू। जलेबी की तरह सीधी ड्रामा क्वीन स्मीना बाजी जो कि कैमरे के सामने बहुत मासूम बनती हैं, लेकिन जी बैक एंड पर बैठकर एडवांस प्लानिंग कर चुकी होती हैं। हर बात पर जी हजूरी करने वाले रिपोर्ट को सिर्फ डायलॉग्स दिए जाते हैं और फिर कहते हैं जी हम तो बहुत सिंपल लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। एक्चुअली बात यह है कि साल 1.5 साल से जब इस घर में रह रहे हैं जी, एक रूम था तब इसका रेंट इनको ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन अचानक 1.5 साल बाद जी एक रूम और उसको रेंट ज़्यादा लगने लगा। आखिर क्यों? और जी 1.5 साल बाद याद आया कि ओहो इस रूम का तो रेंट बहुत ज़्यादा है, इस रेंट में तो हम 3 रूम्स वाला अपार्टमेंट ले सकते हैं। मुसलसल 1.5 साल से जी इस रूम के सामने वाला व्यू दिखाया जाता था और कमाल कमाल के नारे लगते थे स्मीना बाजी की तरफ से, लेकिन जी अचानक याद आ गया जी हमने तो बड़े शहर से छोटे शहर में सेटल होना है। लेकिन अंदर की कहानी स्मीना बाजी आपको नहीं बताएंगी, वो आपको मैं बताऊंगी। इन क्लिप्स को ज़रा देखें। लोग जाएंगे घर देखने के लिए, अपॉइंटमेंट हमें मिली हुई है 6 बजे की। घर हम लोगों ने लम्बी चेंज करना था, पाकिस्तान जाने से पहले भी करना था। एक्चुअली बात यह है कि अलीना का जर्मनी में आना और जी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए जो शो किया गया ऑडियंस को, और जी फिर जर्मनी के शहर किसी दूसरे में उसका सेटल होना, और समीना जी बताया जो जाता था कि समीना किसी और शहर में और अलीना पढ़ाई के सिलसिले में किसी और शहर में रहती है। और जी फिर अब ये दिखाया गया कि अलीना ने ट्रांसफ़र करवा दिया है किसी दूसरे शहर के यानी कि यूनिवर्सिटी में। लेकिन आप लोग सिर्फ ये देखो कि जी पिछली वीडियो में बताया गया कि बिलाल कुछ प्लान कर रहे हैं जी, उनका कुछ आइडिया है, जो भी सोचेंगे, जो भी वो सोच रहे हैं वो अच्छा ही करेंगे। और जी बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया गया। बिलाल भाई दोस्त के साथ गए हैं जी, आधे घंटे का काम है जी, अल्लाह जाने अब क्या आधे घंटे का काम था, क्या इंटरव्यू है शो किया गया कि इंटरव्यू देने। और जी अब इस वीडियो में आ गया नया ड्रामा घर का। और जी सिर्फ इस बात को नोटिस करें कि बिलाल भाई तमाम क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस एक रिपोर्ट को इनपुट की जाती हैं और वो उसने बस सिर्फ सिंपल वो डायलॉग्स बोल देने होते हैं। और जलेबी की तरह सीधी समीना मैडम जो हैं वो जी सिर्फ सरसरी से बता रही हैं। हालांकि बिलाल भाई के जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, क्या कह के थक चुके हैं कि समीना तुम अपनी चिड़चिड़ कम किया करो, बिलाल भाई को बोलने का मौका दिया करो, तुम बेवजह और बेतुका ही बोलती रहती हो। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि बिलाल भाई को तो सिर्फ वो बातें कहलवाई जाती हैं जो कि कहलवाना चाहिए, जो कि समीना की स्ट्रेटजी में उसने प्लान की होती हैं। जो इंस्ट्रक्शंस एक रिपोर्ट को इनपुट की होती हैं, बस उस रिपोर्ट ने सिंपली वो आके कैमरे के सामने बोल देना है। और जी अगला क्लिप देखकर आप खुद इस बात का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। है बिलाल, आप बताएं। हम जा रहे हैं नया घर देखने। के हिसाब से छोटा है, हमारा रेंट ज्यादा है, इसी रेंट के अंदर हमें बड़ा घर भी मिल सकता है। बिलाल भाई की दीवानगी कह लें या फिर गैर हाजिर दिमागी कह लें, जो कि सबीना के इशारों पर पुतली बनकर नाचते हैं। जारी बात है अब अलीना को साथ रखना है तो जी अब घर तो छोटा लगेगा, और फिर इसके अलावा समीना मैडम की अगली पॉलिसी अपनी अम्मी को ही बुलाना है तो घर ऑब्वियसली छोटा ही लगेगा। तो ऑडियंस को बना रही है या बिलाल भाई को कि अगर एक रूम का रेंट वही है तो 3 रूम का रेंट किस तरह वो ऐसे हो सकता है। कितनी ड्रामेबाजी है इनके व्लॉग्स में। और दूसरी बात यह है कि अगर समीना को शर्म और हया नहीं रहेगी तो बिलाल भाई तो हैं, उनको तो उसका महरम होने के लिहाज से उसे कहना चाहिए कि पर्दा करे, बाहर निकले तो कम से कम दुपट्टा तो अपने ऊपर रखे। लेकिन जी समीना तो जर्मनी की गोरी बनकर घूम रही है विदाउट दुपट्टा। ऐसा लगता है जी पाकिस्तान और इस्लाम से इसका कोई लिंक ही नहीं है। विदाउट दुपट्टा जी घर देखने, ग्रोसरी करने, वॉक करने जाए जा रहे हैं। और बिलाल भाई की मर्दानगी का ये आलम है कि वो अपनी अकल के साथ साथ अपनी गैरत भी खो बैठे हैं। सूखे हुए थे, इतने ड्राई हुए थे। मैंने फटाफट जो है ना फिनो का ये हेयर मास्क, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी मंगवा के कोई चीज़ मैंने नहीं लगाई हुई, बहुत स्मूथ हो गए, मुझे ऐसा लगा सीधे ही हो गए मेरे बाल। और दूसरी बात यह है कि वल्गैरिटी ऑन द पीक के साथ जी फेक प्रमोशंस का धोखा है समीना बाजी। आई हैव नो राइट टू जज एनीवन। लेकिन बात यह है कि जब आप एज ए इन्फ्लुएंसर लोगों को किसी प्रोडक्ट्स के बारे में मिसगाइड करोगे, मिसलीड करोगे, तो फिर ये बात पर्सनल ही रह जाती है, इंसान को बोलना पड़ता है। आपका अपना चेहरा तो फिल्टर के बगैर स्ट्रगल कर रहा है, खुद का चेहरा ऐसे है जैसे जी एक्ने मार्क्स हैं, एक्ने है हद से ज़्यादा, और जी ओपन पोर्स हैं और तरह तरह के मार्क्स हैं अजीबोगरीब से। और यहाँ मैं किसी के अपीयरेंस पर बात नहीं करना चाह रही, एक्चुअली जो फेक प्रमोशंस के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं आप।
बगैर किसी टेस्ट और तहकीक के क्रीम्स और सीरम्स के लोगों को ख्वाब दिखाए जाएं जो रियलिटी में काम ही ना करे, तो फिर इंसान को बोलना पड़ता है। जो लोगों को ग्लास स्किन और जी शाइनी और नो फ्रीजी और स्ट्रेट हेयर्स के ख्वाब दिखा रही हैं, एक्चुअली आप अपना ट्रस्ट सोल्ड आउट कर रही हैं। स्मीना के बाद बात करते हैं जी मोमिना की। मोमिना ने भी जो वल्गैरिटी में तो स्मीना का पूरा मुकाबला किया है, क्योंकि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में मोमिना ने भी बिल्कुल भी अपने बॉडी को बिल्कुल कवर नहीं किया। अपनी ड्रिप्स, इंजेक्शंस, अपने टेस्ट और जी सर्जरी के बाद होश में आने के बाद अपने वीडियो क्लिप्स जो हैं उस टाइम और जी सर्जरी के बाद अपनी पहले वॉक, और अब जी वीडियो में जो रिसेंटली देखा गया कि मोमिना ने नहा लिया और बच्चे को नहलाते हुए आप और अली भाई अजीब व गरीब तरह के क्लिप्स आप लोग शेयर करते हो। और फिर आयशा के साथ आपका जाना जी एस्थेटिक क्लिनिक जाना और वहाँ जाके अपने बाल शॉर्ट करवाना और अपना फेशियल करवाना, अपनी लुक बिफोर और आफ्टर शेयर करना। इस पर जो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। प्लीज़ आप लोग होश के ना हम लो और जी इस तरह की वल्गैरिटी को प्रमोट ना करो। और मोमिना, आपको एक मैं सजेशन दूंगी कि आप लॉन्ग हेयर्स में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और शॉर्ट हेयर आपने जो बिफोर लुक था ना आपका बहुत अच्छा था, और जो आपने वो करवा के अपना जो आफ्टर लुक शेयर किया वो बहुत ही अजीब। न्यू लुक देखने के लिए मेरी न्यू लुक देखें जो कि मैं करवा के आई हूँ जल्दी में। ये देखें 20 साल की हो गई है, ये देखें। और जो दूसरी बात यह है कि मोमिना को बहुत से चैनल्स पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि मोमिना ज़्यादा चहीती है, जिसको इतना ख्याल रखा जाता है। चिले में भी मोमिना की बहुत ज़्यादा खिदमत की गई, इधर से ही खाना पका के लेके जाया गया, और अली भाई की अम्मी जो है वो मोमिना का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं। और चिला नहाने के बाद भी जी मोमिना की बड़ा ख़ास दावत की गई और मोमिना का बड़ा अच्छा आयशा की तरफ से वेलकम किया गया। और जी पूरी रियाज फैमिली को जो है वो मोमिना के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। एक्चुअली बात यह है कि बात होती है सारी नेचर की और ऑनेस्टी की। अगर आजकल जो दौर आ गया है ना, अगर आप किसी का ख्याल करोगे, किसी की खिदमत करोगे, तो आपको इन रिटर्न उसका सिला मिलेगा। अदरवाइज़ जो आजकल दौर आ चुका है ना, आप अगर सोचो कि अपनी सेल्फिशनेस में रहो और जी अपने आप को इम्पोर्टेंस दो और दूसरे को कुछ ना समझो, तो ज़ाहिर बात है फिर दूसरा इंसान भी आपके साथ ऐसे बिहेव करता है। अब जी जर्मनी जाने के बाद जो ड्रामा क्वीन स्मीना बाजी हैं, उनके 4-5 व्लॉग्स तो आ चुके हैं, लेकिन उनके मुंह से एक दफ़ा भी बिलाल भाई की बात अलग है वो याद करती हैं, लेकिन स्मीना बाजी के मुंह से एक दफ़ा भी नहीं सुना गया आयशा अम्मी या मरियम का जिक्र। और जो मोमिना ने कुछ भी करना है तो इनसे राय लेनी है, और एस्थेटिक क्लिनिक भी जाना है, पार्लर भी जाना है, तो वो भी आयशा के साथ ही जाना है। और जी मोमिना से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप लोग जो देते हो इन रिटर्न आपको पे ऑफ बदले में वही मिलता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा मोमिना कभी इनको खिलाकर कभी क्वांटिटी का जिक्र या फिर कोई बिल्स वगैरह या इस तरह की बातें नहीं की। और जी बहुत से चैनल्स पर यह भी देखा गया कि आयशा हर वक्त मोमिना के कसीदे पढ़ती है, और आयशा ने बड़ी मेहनत करके हर चीज़ खुद बनाई जी, सिर्फ समीना के लिए आखिर क्यों नहीं। और जी मोमिना के हवाले से आंटी भी बड़ी अच्छी सास है, उसके बच्चों को संभालती हैं। एक्चुअली मैं तो सिर्फ 100 बातों की एक बात करूँगी, खुद अच्छे तो जहान अच्छा। और जाते जाते आपको एक और बात से अपडेट करते जाएं, लेकिन उससे पहले जी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जी स्मीना बाजी ने अनाउंस किया है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है जी, अब देखते हैं क्या बड़ा आने वाला है। और दूसरी बात यह है जी कि स्मीना बाजी जो है लड़कियों की पढ़ाई जो है, उनकी स्टडी, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा उस पर ज़ोर देती हैं और जी इस बात को सपोर्ट करती हैं, ये उनकी बड़ी अप्रिशिएबल है। और जी अली भाई बहुत ज़्यादा बेहाल और बड़े डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, लेकिन आंटी की तरफ से उनकी फरियाद की सुनवाई जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है अभी, और जिसकी वजह से वो अपनी तमाम फैमिली से नाराज़ हैं। और जी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जिसमें आपको रियलिटी चेक के अकॉर्डिंग शॉकिंग अपडेट्स मिलने वाली हैं।